हेलो 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 हेलो। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं अतुल आपका फ्यूचर विल 247 में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आप सबके बीच में यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का एक नया बैच लेकर के आ गया हूं, जिसके थ्रू मैं आप सभी को मैथ पढ़ाने वाला हूं। ठीक है। मैथ चूंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, एज वी ऑल नो, मैथ को पढ़ा नहीं सीखा जाता है, तो मैं यहाँ पे आप सभी को मैथ सिखाने वाला हूँ। ठीक है। आज मैं जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, देन उसके बाद हम अपने चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो मैं जो टॉपिक आप सबके सामने लेकर के आया हूँ वो है डाटा इंटरप्रिटेशन, विच इज कॉल्ड डीआई। ठीक है। ये डीआई का इतना क्रेज क्यों है यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में, मैं सबसे पहले आपको वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, दो चार्ट्स आपके पेपर में मैथ में आते हैं। ठीक है। या तो बार ग्राफ दे देगा, या तो पाई चार्ट दे देगा, और या तो लाइन ग्राफ, या तो टेबल्स। इन्हीं चारों में से कोई दो आपको देता है। और ऑलमोस्ट क्वेश्चंस कितने रहते हैं? मिनिमम 10 तो रहते ही हैं, मैक्सिमम आपके 12 से 14 क्वेश्चंस भी हो जाते हैं। तो अगर मैथ पूरा देखा जाए तो ऑलमोस्ट 25 नंबर का मैथ आता है, राइट। 25 नंबर में से अगर 12 से 13 क्वेश्चंस आपके अगर डाटा इंटरप्रिटेशन से आ रहे हैं, इट्स मीन दैट कि आपको 35%, ऑलमोस्ट 35 से 40% का जो वेटेज है वो ऑलरेडी एक चैप्टर ले करके चलता है, जिसका नाम है डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके कुछ हमारे पास 10 से 12 लेक्चर्स चलेंगे, जिसमें मैं आप सभी को हर एक टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे करना सिखाऊंगा, और बहुत ईजी तरीके से। क्योंकि ज्यादातर होता कि क्या है, जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ना, तो ज्यादातर टाइम टेकन जो होते हैं वो यही 10 क्वेश्चंस या 15 क्वेश्चन जो भी आते हैं, टाइम टेकन यही होते हैं। टाइम टेकन क्वेश्चंस नहीं होते हैं, ऑलरेडी हमको सॉल्व करने में वो समय लग जाता है। क्यों? क्योंकि हम वही पुराने घिसे पिटे मेथड लेकर के चलते हैं, जिसके थ्रू हमें काफी ज्यादा टाइम इसमें लगता है। बट मैं आपको यहाँ पे कुछ बहुत ही बेसिक तरीके से और स्ट्रेटजी अपनी लेकर के आया हूं, जिसके थ्रू मैं आपको यहाँ पे बहुत इजी तरीके से इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखाऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना डाटा इंटरप्रिटेशन। सबसे पहले मैं आपको इनमें कुछ बेसिक चीजें आपको बताना चाहूंगा। ठीक है। बेसिक कौन कौन क्या चीजें इसमें आपको रिक्वायर्ड होती हैं। सबसे पहले देखिए, हमें यहाँ पे परसेंटेज आपको आना चाहिए। ठीक है ना। परसेंटेज आना चाहिए। दूसरी, हमें यहां पे एवरेज आना चाहिए। ठीक है। एवरेज आना चाहिए। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस आना चाहिए। ठीक है। और साथ ही साथ इसमें एक ऐसा आता है क्वेश्चंस जिसमें आपकी तुलना की जाती है, किससे क्या कंपैरिजन होता है। ठीक है ना। कंपैरिजन, जिसको हम तुलना भी कहते हैं। ठीक है। तो इन्हीं चार बेसिस पे आपके क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा जाता है। ठीक है ना। तो मैं आपको पहले बेसिक परसेंटेज कैसे निकालते हैं, एवरेज क्या कैसे निकालते हैं, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस और कंपेयर कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बेसिक यहाँ पे समझा देता हूँ। ठीक है, एक बार। देन उसके बाद हम अपना क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे परसेंटेज सिखाता हूँ। ठीक है। बेसिक ही परसेंटेज आपको आनी चाहिए, सबसे ज़्यादा कुछ बात नहीं। ठीक है। तो सबसे पहले मानते हैं कि मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, ठीक है, जिसने कुछ मोबाइल खरीदने, ठीक, वो डीलर है। ठीक है ना। मान लेते हैं कि उसने 250 मोबाइल फोन उसने खरीदे। ठीक है। ढाई सौ मोबाइल फोन उसने क्या किए, बाई करे, परचेज करे, जिसमें से उसने बाद में 125 मोबाइल्स को क्या कर दिया, बेच दिया। ठीक। अब यहां पे आपसे पूछ सकता है कि कितने मोबाइल्स, कितने परसेंट मोबाइल उसके पास शेष बचे। ठीक है ना। तो आपको सिंपल सा, आपको भी पता है ये हमारा मूल है, जितने उसने खरीद रखे थे और इसने इतने बेच रखे हैं। तो कैसे आप परसेंटेज निकालते हैं, 125 परसेंटेज, चूंकि 100 में होता है तो सिंबल 100 यहाँ पे,
एंड देन उसके बाद कितने उसने परचेज करे थे, 250। ठीक है, काटेंगे हम 50%। ये बेसिक परसेंटेज हो गया। ठीक है, इसका यूज करेंगे हम अब हम एवरेज की बात कर लेते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल के तौर पे किस्म ले लेते हैं हम, जैसे मान के चलिए उसने लावा, आप सब जानते हैं मोबाइल का टाइप ही है, लावा हो गया आपका, सैमसंग हो गया, ठीक है, एप्पल हो गया, वीवो हो गया। ठीक है, 5 ले लेते हैं, चार ले लेते हैं। ठीक है, चलिए मान लेते हैं लावा के उसने कितने 50 खरीद रहे। ठीक है, सैमसंग के उसने 30 सेट खरीदे, एप्पल के उसने 10 सेट खरीदे, और वीवो के उसने 50 सेट खरीद लिए। ठीक है, तो ओवरऑल एवरेज कितना होगा, मतलब कि औसत कितने उसने मोबाइल खरीद रखे हैं, तो इनका औसत निकालना आप सभी को पता है। टोटल करते हैं हम इसका, ठीक है, अपॉन नंबर, मतलब कि कितने संख्याएं, मतलब कितने हैं ये टोटल, इनकी नंबर्स की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो अगर टोटल करेंगे हम तो 50 30 80 10 90 और 140 140 डिवाइडेड बाई 4, काट देंगे हम इसे। ठीक है, पैंतीस हमारा आ जाएगा, ये हमारा एवरेज हो गया। ठीक है, ऐसे एवरेज निकालेंगे। आगे हम क्वेश्चंस में इसको भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस सेम चीज है। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम। जैसे मान के चलिए कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, उसने एक मोबाइल फोन को 5200 रुपए में खरीदा। ठीक है, 5200 रुपए में उसने खरीदा। ठीक है, वीवो का सेट है, कुछ भी मान लीजिए आप। ठीक है ना, 5200 रुपए में उसने खरीदा। ठीक है, उसके बाद उसने उसे 4800 रुपए में क्या कर दिया, बेच दिया। ठीक है, 5200 रुपए में खरीदा और 4800 रुपए में बेच दिया, तो ओवरऑल उसे कितने रुपए का लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। तो जाहिर सी बात है, जब हमें प्रॉफिट होता है तो हम अपने बाइंग प्राइस के ऊपर में ही बेचते हैं। ठीक है ना, और अगर लॉस कब होता है हमें, जब हमने कोई चीज किसी कीमत पे खरीदी हो और उससे कम कीमत में हम उसे सेल कर रहे हो। चलिए कैसे हम प्रॉफिट निकालेंगे, आपको सबसे पहले हम देख लेंगे कितने का लॉस हुआ। तो 5200 और 4800 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 400। 400 रुपए का उसको क्या हो रहा है, लॉस। किसकी तुलना में, 5200 की तुलना में। खरीदा उसने कितने का था, 5200 का ना, तो 400 आपका कितने परसेंट होगा भाई 5200 का, निकाल लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया आपका। ठीक है, अब इसको आप काट लीजिए, 26 दुनाई 52, 200, 1300, इससे काटेंगे हम तो 13 सते 91, बचा हमारा 9, फिर से 7 पर जाएगा। सात 7.76% आएगा आपका। ठीक है ना, यानी कि 7.76% के लॉस पे उसने मोबाइल को क्या किया, बेच दिया। ये प्रॉफिट एंड लॉस की बात हो गई, इसका भी हम यूज करेंगे जब कभी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आगे मिलेगा कि कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, तो ये सारी चीजें हम उसमें अप्लाई करेंगे। अब एक लास्ट आता है तुलना वाला, ठीक है ना, जिसको हम कंपैरिजन बोलते हैं।
तुलना कैसे करते हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। एक आपको यहाँ पे ग्राफ दे देगा, ठीक है ना। ये मान लीजिए 2002 किसी चीज का उत्पादन कर रहा है, ठीक है ना। मान लेते हैं गेहूं का ही उत्पादन है, ठीक है। उसने 100 केजी गेहूं का उत्पादन किया 2003 में, ठीक है ना। दूसरा ग्राफ दे देगा आपको, ठीक है। दूसरा ग्राफ दे देगा 2004 का, ठीक है। और उसमें लिख दिया कि भैया इसने 80 केजी का ही उत्पादन किया 2004 में, कोई किसान है, ठीक है। तो इसमें अब ये बोलेगा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष का उत्पादन बढ़ा है कि घटा है, और अगर बढ़ा है तो कितने परसेंट बढ़ा है, और घटा है तो कितने परसेंट बढ़ा है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम, सबसे पहले हम यही देखेंगे बढ़ा है कि घटा है। भाई पहले 100 केजी का उत्पादन हो रहा था 1 कुंटल का, अब 80 केजी का ही हो रहा है, ठीक है ना। यानी कि घटा है, कितना घटा है, 20 किलोग्राम। किसकी तुलना में, पिछले वर्ष की तुलना में पूछा है, तो पिछले वर्ष यानी 2003 की बात कर रहा है, 100 केजी की। तो 20 केजी जो है हमारा कितने परसेंट होगा भाई साहब 100 केजी का, निकाल लेंगे। 100 से 100 कटेगा, 20% आपका आ जाएगा। यानी कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष जो उत्पादन हुआ है वो 20% क्या हुआ है, कम हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीजें थी जिनका हमें यूज करना है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने मेन चैप्टर्स पे, और कुछ PYQ के थ्रू हम इस पूरे सिलेबस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस तभी आपको समझ में आएंगे जब आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे। क्योंकि हर साल के क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली उन्हीं में से कोई एक टाइप का क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा क्वेश्चंस पेपर्स पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। आज का पहला क्वेश्चन हम यहां पे देखेंगे हमारा, यहां पे क्वेश्चंस को पहले हम ध्यान से पढ़ेंगे। एक चीज का ध्यान रखिएगा, आप चाहे 2 मिनट ज्यादा टाइम ले लीजिए, लेकिन कभी भी जब आप पेपर दे रहे हो तो सबसे पहले क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़ेंगे। 2 मिनट ज्यादा लेंगे वो चलेगा, क्योंकि अगर क्वेश्चंस ही नहीं आपको समझ में आएगा तो आंसर आप गलत करके ही आओगे। तो 2 मिनट ज्यादा ले लीजिए, क्वेश्चंस को पहले आप अच्छे से पढ़िए, समझिए, देन उसके बाद आप उसको सॉल्व करिए। देखिए मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ही कम समय में सॉल्व करना सिखाऊंगा, ताकि आपका बहुत सारा समय एग्जाम्स में बचे और आप अदर्स क्वेश्चंस पे आप फोकस कर पाओ, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। हमारा निर्देश दिया गया है 1 से 10 क्वेश्चंस के बीच दंड आरेख का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दें। दंड आरेख यहाँ पे दिया हुआ है, अब उसको हमें पढ़ना है। इसमें 2001 से लेकर के 2008 तक का दिया हुआ है डाटा हमें दे रहा है। विगत वर्षों में कंपनी द्वारा मोबाइल का उत्पादन किया जा रहा है। 2001 में कितना उत्पादन किया जा रहा है, 30 लाख का उत्पादन यहाँ पे दिया है, लाख में है, ठीक है। 2001 में 30 लाख, 2002 में 45 लाख, 2003 में 65, 2004 में 50, 2005 में 70, 2006 में 55, 2007 में 80 और 2008 में 85 लाख। ये उत्पादन है, ठीक है ना, पर ईयर। अब इन्हीं बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए जाएंगे और उन्हें हमें क्या करना है, सॉल्व करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बिना किसी देरी के, ठीक है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। 2005 और 6 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्ष के युग में के औसत उत्पादन के ठीक बराबर था। देखिए भाई, औसत उत्पादन तभी बराबर होगा जब क्या होता है कि हमारा उत्पादन सेम हो। अगर मान के चलिए भाई साहब, देखिए मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं, ठीक है। 2003 में 45 लाख का उत्पादन किया गया, ठीक है। 2004 में 30 लाख का उत्पादन किया गया है। क्या किया गया है, 30 लाख का उत्पादन किया गया है। तो औसत उत्पादन क्या हो जाएगा इसका, हम दोनों को पहले काउंट करेंगे। 40, 30, 70, 5, 75 डिवाइड कर देंगे, चूंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 2, डिवाइड करेंगे हम 37.5। ये क्या आया, औसत आया। अब चलिए मैं एक दूसरा कंडीशन आपको दिखाता हूं, 2005 और 2006 की। 2005 में
उसने मान के चलते हैं 50 लाख का उत्पादन किया। कितने का? 50 लाख का उत्पादन किया। और 2006 में उसने 25 लाख का उत्पादन किया। ठीक है, यहां पे कर लेते हैं। 25 लाख का उसने उत्पादन किया। अब देखियो इनका भी औसत सेम ही आएगा। ठीक है, 50 और 25 कितना होता है? 75। यहां पे कर लेते हैं 75 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू आएगा आपका इतना 37.5%। औसत क्या आया हमारा? सेम आया। क्यों सेम आया? क्योंकि दोनों वर्ष का जो उत्पादन है इन दो वर्ष के उत्पादन के क्या है? बराबर है। तो औसत तभी आपका बराबर आएगा, ठीक है ना, जब आपका उत्पादन भी क्या हो रहा हो? बराबर आ रहा हो। तो इस क्वेश्चन पे हमें औसत निकालने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? सबसे पहले हम देख लेते हैं 2005 और 6 का उत्पादन कितना हुआ है। देख लेते हैं भाई 2005 और 6 ये है हमारा। दो 2005 और 6, 2005 में हमारा कितना हुआ है भाई उत्पादन? 70 लाख। 2006 में हमारा कितना उत्पादन हुआ है? 55 लाख। ओवरऑल कितना हो जाएगा? 125 लैक्स। अब देख लेते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिनका टोटल उत्पादन 125 लाख आ रहा है। पहला ऑप्शन हम देखें। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो मोस्टली सॉल्व करने के बजाय सबसे पहली प्रायोरिटी आप किसे दिया करें? ऑप्शंस को। इसमें आपका बहुत सारा टाइम क्या हो जाएगा? बचेगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते। पहला क्या है? 2006 और 7। 2006 और 7 ये यहां पे दिया हुआ है भाई। 2006 और 7 में कितना उत्पादन हुआ? 8, 80 और 55 कितना होता है भाई? 8 5 13 और 5 135 होता है। हमें चाहिए 125। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? गलत हमारा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं। 2004 और 6। 2004 ये है 50 और 2006 है हमारा 55। 50 और 55 को ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 105। ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं। 2004 और 5। 2004 में हमारा हो रहा है 50 और 2005 में हमारा हो रहा है 70 लाख। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा? 120 लाख। ऑप्शन सी भी हमारा गलत है। ऑप्शन डी देख लेते हैं। 2002 और 7। 2002 में हमारा 45 हो रहा है उत्पादन और 2007 में हमारा 80 लाख का उत्पादन हो रहा है। 80 और 45 को आप काउंट करिए जरा, कितना होता है हमारा? 125। ऑप्शन डी हमारा क्या है? करेक्ट है। तो कभी भी आपके पास अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो प्रायोरिटी आप ऑप्शंस को दीजिए और एवरेज निकालने के बजाय अगर कभी भी एवरेज की तुलना की जाए, बराबर बराबर पूछा जाए ऐसे कुछ, तो आप सबसे पहले देख लीजिए कि उत्पादन टोटल हो कितना रहा है और ऑप्शंस में देखिए कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि ठीक उतना ही उत्पादन कर रहा है। ठीक है ना, आपका ठीक बराबर औसत निकल करके आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, चार्ट हमारा वही सेम है, ठीक है, जो हम पिछले था। और अगला क्वेश्चन है हमारा 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी थी। जस्ट मैंने आपको जो चार टाइप बताए थे ना कि गिरावट तुलना आएगा, एवरेज निकालने के लिए आएगा, परसेंटेज आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। इन चार को छोड़ करके कुछ नेक्स्ट नहीं आने वाला है। यहाँ पे देखिए तुलना वाला आपका आ गया। 2003 से 4 तक गिरावट पूछ रहा है। ये है 2003 और 2004। देख लेते हैं भाई हम। 2003 में उत्पादन कितना था? दो 2003 में उत्पादन कितना था भाई? 65 लाख का। 2004 में उत्पादन कितना था? 50 लाख का। कितने का गिरावट हो रहा है भाई? 15 लाख का। किसकी तुलना में? पिछले वर्ष की तुलना में पूछ रहा है ना भाई, यानी कि 2003 पहले ही आएगा 2004 की, तो यानी कि पिछले वर्ष की तुलना में।
तो जिससे तुलना की जाए उसी से हम निकालते हैं, ठीक है ना। तो 15 लाख कितने परसेंट होगा 65 का, सॉल्व कर लीजिए आप। 5 से काटेंगे, 5 तेई 15, 5 एकन्नम 5, 5 तेई 15, कितना आ गया भाई 300/13, कितना हो जाएगा 13 से काटेंगे, 13 दूनाई 26, बचा कितना 4, 13 तिया 39, बचा 1, जीरो लगाएंगे, 23.07%, कितना है हमारा 23.07%। अब आप पूछ रहे होंगे भाई कि सर 23.07% तो ऑप्शंस में है ही नहीं भाई, अब क्या करें। अरे भाई 23.07 नहीं है, नियर बाई तो आपके पास है ना, नियर बाई ऑप्शंस तो आपको दे ही रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। कभी भी जब आपका आया हुआ आंसर ऑप्शंस में ना मिले तो एक बार आप क्वेश्चन अपना जो सॉल्व किया है उसे आप चेक कर लें, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मैंने तो ठीक किया है फिर भी ऑप्शन नहीं आ रहा है तो नियर बाई ऑप्शंस को आप टिक करके आ जाइए, वही आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी। अब देखिए भाई इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम, तुलना ही कर रहा है यहां पे भी कि पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में प्रतिशत वृद्धि अधिक थी। अब अगर हम तुलना करने स्टार्ट करें 2001 का 2002 से करें, फिर 2002 का 2003 से, फिर 2003 का 2004, 2004 का 5 से, 5 का 6 से, 6 से 7, 7 से 8, कितने टर्म्स बन जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 टर्म्स अगर आप यहां पे सॉल्व करने बैठ गए भाई तो आपका डबल टाइम टेकन हो जाएगा, यानी कि अगर लगना है 2 मिनट तो यहां पे आपका 5 मिनट लग जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे भाई। जब भी कभी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम इसको ऑप्शंस के थ्रू सॉल्व करेंगे। किसके थ्रू, ऑप्शंस के। कैसे ऑप्शंस के थ्रू सॉल्व होता है, चलिए देखते हैं। 4 ऑप्शन आपके दिया हुआ है, चारों को ही हम यहां पे ध्यान से देखेंगे और सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। पहला ऑप्शन है हमारा 2002, ठीक है। 2002 अगर हम देखा जाए तो कितना उत्पादन कर रहा है भाई 45 लाख का, किसकी तुलना में कर रहा है 30 की तुलना में, कितना अधिक उत्पादन हो रहा है 15 लाख का, निकाल लो भाई। पहले हम ऑप्शन से यहां पे लिख लेते हैं ताकि बाद में हमें इजी रहे उसको सॉल्व करने के लिए। ए बी सी डी, पहले ऑप्शंस को हम सॉल्व करते हैं। 15 लाख अधिक उत्पादन कर रहा है किसकी तुलना में 30 लाख की तुलना में, ठीक है। 15 दुनाई 30, 50%। ऑप्शन ए कितना अधिक उत्पादन कर रहा है भाई 50%। ऑप्शन बी देख लेते हैं हम 2005, 2005 हम देखेंगे 2004 से 5 की तुलना में कितना अधिक उत्पादन हो रहा है 50 से 70 लाख हो रहा है, यानी कि 20 लाख का अधिक उत्पादन हो रहा है, ठीक है ना। तो 20 लाख कितने परसेंट होगा भाई पिछले वर्ष की तुलना, यानी 50 लाख की तुलना में कितना हो जाएगा 40%, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शंस बी कितने परसेंट की वृद्धि कर रहा है उत्पादन में 40% की। ऑप्शन सी देखेंगे हम, दो 2002 से 2003 में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है 45 से कितना हो रहा है 65, यानी कि 20 लाख अधिक उत्पादन हो रहा है किसकी तुलना में 20 लाख अधिक उत्पादन हो रहा है किसकी तुलना में हो रहा है 45 की तुलना में। इसको भी सॉल्व कर लीजिए आप, 5 से काटेंगे 4 बार जाएगा, ये इधर 9 बार जाएगा, 400 डिवाइडेड बाई 9,
9 चौके 36, 44.4%। ऑप्शन सी 44.4% की वृद्धि कर रहा है। ऑप्शन डी हम देख लेते हैं 2007, यानी कि 2006 से 7 में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? 55 से कितना हो रहा है? 80 हो रहा है। 25 लाख की वृद्धि हो रही है। ठीक है, ये 25 लाख की वृद्धि जो है किसकी तुलना में है? 55 की तुलना में। सॉल्व कर लेते हैं। 5 पचे 25, 11 पचे 55, 500 डिवाइडेड बाई 11 कितनी बार जाएगा? ये 4 बार गया 44, 6 आया, 5 बार गया 55, फिर 5 बार गया, फिर 4, 45.4%। अब आपके सामने चारों ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। ऑप्शन ए में 50% की वृद्धि, ऑप्शन बी में 40%, सी में 44.4% की, डी में 45.4% की। आपके सामने दिखाई दे रहा है ऑप्शन ए में सबसे ज्यादा वृद्धि हो रही है, यानी कि 2002 यहाँ पे हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कभी भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप उसको ऑप्शंस के थ्रू ही सॉल्व करेंगे, कम से कम समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे हम मूव करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस जब भी आपके सामने आते हैं तो सबसे पहले आपको टोटल एवरेज निकालना है कि औसत टोटल एवरेज था कितना। ठीक है ना, उसके बाद कंपेयर करना है हमें। ठीक है ना, कि कितने ऐसे वर्ष थे जिनमें औसत उत्पादन से अधिक उत्पादन किया गया है। तो एवरेज निकालने का एक सिंपल सा पहला मेथड तो आपके पास सिंपल सा ये है कि आप सभी नंबर ऑफ टर्म्स जितने भी हैं उनको जोड़िए और नंबर ऑफ टर्म्स से क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। लेकिन मैं आपको इससे भी शॉर्ट मेथड आपको सिखाता हूं जिससे आप इससे भी कम समय में आप एवरेज निकाल पाओगे। प्लस जरूरी नहीं कि हर बार आपको ग्राफ इतना सिंपल ही दे दे, यानी कि 30, 65, 45 ये नंबर्स ही आए। कभी कदार आपके पास ऐसा ग्राफ भी आएगा जिसमें दशमलव में आएंगे। 4.3 दे दिया, 5.2 दे दिया, 8.7 दे दिया। तो जब कभी भी ऐसे दशमलव वाले हमारे पास आते हैं ना क्वेश्चन, तो वहां पे एवरेज करने में आपको दिक्कत होती है, क्योंकि वहां पे पॉइंट जो होता है ना, पॉइंट का खेल होता है। एक पॉइंट भी इधर से उधर हुआ आपका पूरा एवरेज गड़बड़ होता है। तो मैं आपको बेसिक तरीका यहाँ पे एक अच्छा सा शॉर्ट ट्रिक लेकर के आया हूं एवरेज निकालने का, उसको हम सीखेंगे। ठीक है, इसका फायदा कहां होगा? आपको बड़े नंबर सब कभी आपको दे दिया, जैसे 300 की जगह 1000 में कोई नंबर्स दे दिया तो एवरेज निकालने में आपको आसानी होगी। दूसरा, डेसिमल आपको दे दिया तो डेसिमल में बहुत इजी तरीके से आप निकाल पाओगे। ठीक है, यानी कि आपको मार्जिन ऑफ एरर जो होता है उसमें बहुत कम, यानी कि ना के बराबर होता है। ठीक है, कैसे करते हैं हम उसको हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले जितना भी डाटा दिया गया है उसको देख लीजिए, मिनिमम कितना है और मैक्सिमम कितना है। मिनिमम हमारा कितना है? यहाँ पे 30 है। 30 ही है ना? हाँ 30 ही है। मैक्सिमम कितना है? 85 है। तो आपको करना यह है कि 30 और 85 के बीच कोई भी आपको एक नंबर है जिसको आपको एवरेज मान लेना है। ठीक है, बट आप उस नंबर को आप एवरेज मानिए जिससे आप जोड़ घटाना इन सभी नंबर्स को पास में हो और इजी तरीके से आप कर पाओ। तो मैं देख रहा हूं 30 और 85 के बीच का नंबर है आपके पास, एक 50 दिखाई दे रहा है। जरूरी नहीं कि आपको 50 ही लेना है, आप 60 भी ले सकते हो, आप 40 भी ले सकते हो, 45 भी ले सकते हो, कोई भी आप नंबर मान लीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पे 50 लेकर के चल रहा हूं। ठीक है, मैंने माना एवरेज मेरा क्या है? 50 है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इन सारे नंबर्स को आपको क्या करना है? 50 से कंपेयर करना है और देखना है कि कौन सा नंबर ज्यादा है और कम है तो कितना ज्यादा है और कम है, ज्यादा है तो कितना ज्यादा है और कम है तो कितना कम है। ठीक है, तो 50 का अगर मैं 30 से कंपेयर करूंगा तो ये 20 क्या है? कम है। तो हम उसको एज इट इज लिख देंगे -20। पहला हमारा कितना है? 20 कम है, -20 मैंने लिख दिया। दूसरा मैं देखूंगा यहाँ पे कितना है हमारा? 45 है, ये भी 50 से कम है। कितना कम है? -5 कम है, इसको भी एज इट इज लिख दिया। तीसरा 65 है, +15 हो गया हमारा। ठीक है, चौथा हमारा 50 है, यानी कि ये हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, 50 तो हमने मान ही रखा है ना। नेक्स्ट 70 है हमारा,
+20। नेक्स्ट 55 है हमारा +5। नेक्स्ट 80 है हमारा +30। नेक्स्ट 85 है हमारा +35। अब प्लस माइनस जो कट रहा हो उसको काट दीजिए और ओवरऑल को जोड़ दीजिए। देख रहे हैं आप -20 और -25 यानी कि ये 25 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये इसको हमने क्या कर दिया, काट दिया। अब नंबर्स कितने बचे, ये और ये 3 नंबर्स हमारे पास बच गए। कौन कौन से, 15 + 30 + 35। टोटल कितना हो जाएगा हमारा, 30 30 60 20 80। नंबर कितने हो गए, 80 ओवरऑल। प्लस का या माइनस का, ये सिंबल आपको जरूर ध्यान में रखना है। प्लस का 80 है हमारा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, 80 को नंबर ऑफ टर्म से क्या कर देना, आपको डिवाइड कर देना। कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। डिवाइड कर दीजिए भाई। 8 से आप जब डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 10। प्लस का 10 आया। अब इस साइन का यहाँ पे बहुत बड़ा खेल है। अगर प्लस आया है तो जो आपने मान रखा है उसमें आप प्लस कर दीजिए, माइनस आया है तो उसमें आप माइनस कर दीजिए। यहाँ पे मेरा प्लस का 10 आ रहा है तो इसमें +10 मैं क्या कर लूंगा, ऐड कर दूंगा। तो ओवरऑल हमारा आ गया 60। यही मेरा क्या हो जाएगा, एवरेज। यही मेरा क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। तो एवरेज मेरा कितना आ गया भाई, 60 आ गया। चलिए भाई कंपेयर कर लेते हैं हम, कौन से ऐसे वर्ष हैं जो 60 से ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं, 60 लाख से ज्यादा। 1 नहीं है, दूसरा नहीं है, 65 है, पहला मिल गया। दूसरा नहीं है, तीसरा भी है, ये भी मिल गया। चौथा नहीं है हमारा, पांचवा और छठवा है। तो 1 2 3 और 4 ऐसे वर्ष हैं जो एवरेज उत्पादन से ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो होपफुली ये एवरेज निकालने की जो ट्रिक है आपको अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। ठीक है ना, इसी का यूज करेंगे हम आगे भी। ठीक है, तो अच्छे से ये सारी चीजों को समझेंगे हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल में उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई थी। सेम एज इट इज इसके पहले जो हमने किया हुआ है। 30 की तुलना में 85 का उत्पादन कितना ज्यादा हो रहा है, 55। कितने % होगा, 30 का। निकाल लेंगे हम। ठीक है, एक 183.33%। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, चलिए ये 5 क्वेश्चन थे इस ग्राफ को लेकर के। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इसको बाद एक बार आप रिवाइज करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। अगला ग्राफ हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। ये ग्राफ थोड़ा सा डिफरेंट है, वही नहीं है, वही है नहीं, अलग है। ये अलग ग्राफ है हमारा। इसको भी ठीक से हम पहले पढ़ेंगे ग्राफ को, देन उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ग्राफ को हम पहले पढ़ते हैं हम। दंड आलेख का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दें। यहाँ पे विगत वर्षों में कंपनी द्वारा खिलौनों का उत्पादन, पहले मोबाइल का उत्पादन हो रहा था, अब यहाँ पे खिलौनों का उत्पादन हो रहा है किसमें, लाख में। 2011 में 40 लाख, 2012 में 55 लाख, 2013 में 75, 2014 में 60, 2015 में 80, 2016 में 65, 2017 में 90, 2018 में 95। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। 2011 की तुलना में 2018 में खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत वृद्धि कितनी थी। सेम जैसे पहले हमने किया, 2011 से 2018 की तुलना यहाँ पे कर रहा है। 2011 की तुलना कर रहा है 18 से। 2011 में कितना था, 40 लाख, 2018 में कितना हो गया, 95 लाख। यानी कितने की वृद्धि हो गई, 45 लाख की। कितने की वृद्धि हुई भाई, 45 लाख की। तो 45 कितने % होगा भाई, 40 का। निकाल लीजिए।
112.5%। कहां पे है आंसर भाई? आंसर डिफरेंट आ रहा है। एक बार फिर से क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे हम। 2011 की तुलना में 2018 में खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत वृद्धि कितनी थी? 2011 में कितना हो रहा है उत्पादन? 40 लाख का। और 2018 में हमारा उत्पादन कितना है? 95 लाख का। सॉरी, थोड़ा सा यहां पे मिस्टेक हो गया है। पचपन लाख की ओवरऑल वृद्धि है। वृद्धि कितने की है? 55 लाख की। किसकी तुलना में? 40 लाख की तुलना में। अब हम करेंगे इसको 550 डिवाइडेड बाई 4। 4 एकन्नम 4 हो गया हमारा। 4 तेई 12, 4 सते 28, पॉइंट लगाया, 2 बचे, 4 पंजे 20। 137.5%। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जी हाँ, ठीक है, ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी? सेम क्वेश्चन आ गया हमारा। मैंने आपको वही सेम पहले भी ये चीज बताया हो कि जब भी आपसे प्रतिशत वृद्धि ये सब पूछा जाए तो आप ऑप्शंस के थ्रू जाएंगे। किसके थ्रू? ऑप्शंस के थ्रू। क्योंकि अगर आप तुलना करने बैठ जाओगे 2011 का, फिर 12, 12 का 13 से, 13 से 14 से, इस तरह तो बहुत ज्यादा टाइम टेकन हो जाएगा ना। तो आपको ऑप्शंस के थ्रू ही जाना है। चलिए हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए हमारा कितने परसेंट की वृद्धि कर रहा है। 2015 यानी कि 2014 से 15 में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? 60 से हमारा कितना हो रहा है? 80। 20 की वृद्धि हो रही है। किसकी तुलना में? 80 की तुलना में। काट देंगे भाई, 25% हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए में हमारे कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? 25% की। ऑप्शन नंबर बी यहां पे हम देखेंगे 2013, यानी कि 2012 से 2013 में कितने परसेंट की वृद्धि है? ठीक है, 55 से कितना हो रहा है? 75 हो रहा है। कितने की वृद्धि हो रही है? 20 की। किसकी तुलना में? 55 की तुलना में। सॉल्व कर लेंगे हम इसे। 5 चौके 20, 11 पचे 55, 400 डिवाइडेड बाई 11 कितना आ जाएगा भाई? 11 ती 33, 7 बचा, गेर छंगा 66, 4 बचा, डेसिमल लगाया, 11 ती 33, 7 बचा, 36.36%। ऑप्शन बी कितने की वृद्धि कर रहा है भाई? 36.36% की। ऑप्शन सी हम देख लेंगे 2012। 2011 से 12 में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है भाई? कितने वृद्धि हो रही है? 15 लाख की। किसकी तुलना में? 40 की तुलना में। 150 डिवाइडेड बाई 4, 4 तेई 12, 4 सते 28, 4 पंजे 20, 37.5%। ऑप्शन सी में कितने की वृद्धि हो रही है? 37.5% की। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे देखें 2017, यानी कि 2000 से 16-17 में कितने की वृद्धि हो रही है? 65 से कितना हो रहा है? 90 हो रहा है, यानी कि 25 की वृद्धि हो रही है। किसकी तुलना में? 65 की तुलना में। 5 से काटेंगे अपन, 25 हो गया, 5 गन्नम 5, अंत 15, 500 डिवाइडेड बाई 13, 3 बार जाएगा, 13 तिया 39 हो गया। ठीक है, 11 आ गया हमारा, 110, 8 बार जाएगा, 13 अट्ठे 104, 6 बचा, 0 लगाया, 4 बार गया, तो कितना आ गया भाई? 38.4%। कितना आया? 38.4%।
आपके सामने है चारों, आप देख लीजिए किसमें सबसे अधिकतम वृद्धि हो रही है, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। सेम वही क्वेश्चन फिर से आ गया हमारा कि औसत उत्पादन से हमें क्या करना है, तुलना करनी है। तो सबसे पहले इन सभी का क्या निकालेंगे हम, औसत। सॉरी, औसत निकालने का सिंपल मेथड मैंने आपको जो पहले समझाया हुआ है ट्रिक, उसी से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, क्यों सॉल्व करेंगे, इसकी हमें हैबिट डालनी है। जब आपके इस मेथड की हैबिट हो जाएगी ना, तो आगे अगर ट्रिकी क्वेश्चंस भी आ गए, डेसिमल में आ गए या बड़े नंबर्स के क्वेश्चंस आ गए, तो बहुत इजी तरीके से आप उसका एवरेज निकाल पाओगे। ठीक है, मिनिमम नंबर कितना है, 40 है हमारा। मैक्सिमम नंबर कितना है हमारा, 95 है। तो इन दोनों के बीच का कोई भी एक नंबर आप ले लीजिए। ठीक है, चलिए हम ले लेते हैं 70। माना एवरेज बराबर 70। तुलना कर दीजिए सभी से। पहले क्या है, -30, 30 कम है ना भाई 2011 में, तो -30 हो गया। दूसरा में कितना आ रहा है, 55 आ रहा है हमारा। ये कितना कम है हमारा, -15 कम है। तीसरा देख लीजिए, 75 आ रहा है, 5 अधिक है। चौथा देखिए, 15 अधिक है। नेक्स्ट देखिए, एक मिनट, सॉरी थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो रहा है। चौथा टर्म्स में अधिक नहीं है, कम है। चौथा टर्म्स क्या है हमारा, 60 है, यानी कि 10 क्या है, कम है। नेक्स्ट देखेंगे, 10 अधिक है। नेक्स्ट देखेंगे, 5 क्या है, कम है। नेक्स्ट देखेंगे, 20 अधिक है। नेक्स्ट देखेंगे, 25 अधिक है। ये आ गया। अब माइनस प्लस जितने भी होंगे उनको क्या कर देंगे, हम काट देंगे। ये कट गया, ये से ये कट गया हमारा। ठीक है, ये टोटल कितना आया भाई हमारा, ये आ गया -45। और वो कितना आया, ये भी कितना है हमारा, +45। कितना आ रहा है हमारा, 0 आ रहा है। कितना आ रहा है, 0। 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करो 0 ही आएगा। ना तो इसमें कुछ ऐड करना है और ना ही हमें कुछ माइनस करना है। ठीक है, तो ये एज इट इज हमारा एवरेज यही हो जाएगा। ठीक है, तो एवरेज हमारा कितना हो गया भाई, 70। चलिए भाई कंपेयर कर लीजिए कितने ऐसे वर्ष हैं जो 70 से अधिक का उत्पादन कर रहे हैं, 70 लाख से अधिक का। पहला नहीं है, पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा यस, फोर्थ नो, फिफ्थ यस, सिक्स्थ नो, सेवेंथ यस, नेक्स्ट यस, 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर डी इज हमारा करेक्ट। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ठीक है, तो कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आते हैं तो आप ऑप्शंस के थ्रू ही सॉल्व करेंगे, ये चीज आप याद रखेंगे। ठीक है ना, सबसे कम टाइम टेकन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवा क्वेश्चन है। 2013 से 14 तक खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी थी। 2013 से 14 को कंपेयर कर लेते हैं भाई। 2013 में हमारा प्रतिशत उत्पादन कितना था, 75 लाख। और 2014 में वही 60 लाख हो गया, तो कितने % की गिरावट हो रही है, 15 लाख की गिरावट हो रही है। किसकी तुलना में, पिछले वर्ष यानी 75 लाख की तुलना में। %20 की गिरावट हो रही है। ऑप्शन नंबर ए इज हमारा करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 2015 और 2016 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किन वर्षों के युग्म के औसत उत्पादन के बिल्कुल ठीक बराबर था। वही क्वेश्चन आ गया। अब इसमें आपको औसत निकालने की जरूरत नहीं है, आपको ये देखना है 2015 और 2016 में कुल उत्पादन कितना था। कितना था भाई? 80 और 65 लाख का। 2015 में हमारा 80 लाख और 2016 में हमारा 65 लाख, तो टोटल हो गया 145 लैक्स। अब आपको ये देखना है इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 145 लाख का ही उत्पादन कर रहा है। पहला ऑप्शन देखें 2012 और 2013। यहां पे थोड़ा सा ऑप्शंस मिटा हुआ, कोई इशू नहीं, कर लेते हैं। देख लेते हैं भाई, 2012 और 13 को देख लेते हैं कितना होगा हमारा। 55 और 75 कितना होता है? 7 5 12 और 10 130। 130 यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? गलत है। ऑप्शन बी देख लेते हैं 2014 और 15 में कितना उत्पादन हो रहा है? 80 और 60 का 140 लाख। ये भी हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर बी भी हमारा क्या है? गलत है। ऑप्शन सी देख लेते हैं 2016 और 17। 2016 में हमारा था 65 लाख, 2017 में था 90 लाख, तो ये कितना हो जाएगा? 155 लाख। ये भी हमारा क्या है? गलत है। नेक्स्ट है 2014 और 16। 2014 में था 60 लाख और 2016 में था हमारा 65 लाख। कितना हो जाएगा? 125 लाख। ऑप्शन डी भी गलत है, यानी कि यहाँ पे जो मिटा हुआ था ये यहाँ पे कुछ ऑप्शन ए हमारा करेक्ट था, यानी कि ये देखेंगे हम यहाँ पे कि यहाँ पे लिखा गया था। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा भाई जो 2012 और 2000 जो भी है इनमें से मिला करके 145 लाख का होगा। 2012 में कितना हो जाएगा? उत्पादन था 55 लाख का। कितने का उत्पादन था 2012 में? 55 लाख का। तो कितने लाख का उत्पादन यहाँ पे बचा हुआ है भाई कि 145 हमारा हो जाए? 90 लैक्स का। यही तो बचा हुआ है, तभी तो हमारा 145 लाख होगा। तो 90 किस में दिया हो? 2017 में, यानी कि यहाँ पे क्या लिखा था? 2017 लिखा था। 2017। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो ये 10 क्वेश्चंस थे। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आज की क्लास और बहुत ही अच्छा लगा होगा। मुझे तो पढ़ा करके बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप देखोगे तो ये आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, यानी किसी ना किसी शिफ्ट में आपके ये सारे क्वेश्चंस क्या हैं? आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके, क्योंकि इसी टाइप के आपको क्वेश्चंस आपको पेपर्स में मिलेंगे। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले ये सारे ये 10 के 10 क्वेश्चंस को आपको क्या करना है? जितने क्वेश्चंस हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं, ठीक है ना, उन सारे क्वेश्चंस को आपको घर पे जाकर के रिवाइज करना है, ठीक है। क्योंकि अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे तो पढ़ने और पढ़ाने का कोई मतलब नहीं निकलता है, ठीक है। तो आपको इन सभी क्वेश्चंस को आपको रिवाइज करना है। होपफुली आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगले क्लास में हम इससे भी बहुत ही मतलब थोड़ा सा, ये तो आज का इजी था, चूंकि पहली क्लास थी तो हमने इजी क्वेश्चंस को यहाँ पे पिक किए थे। नेक्स्ट क्लास में आपको इससे थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है ना, उनको हम सॉल्व करेंगे और धीरे धीरे हम इनकी जो टफनेस है क्वेश्चंस की वो हम बढ़ाएंगे, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा बर्डन भी ना लगे और धीरे धीरे हम बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल्स तक हम यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो होपफुली आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी ये क्लासेस तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब और प्लीज़ शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।